ओम शांति। आज हम 10 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अगर श्रेष्ठ बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रेष्ठ बाबा की श्रीमत पर चलकर बने हैं। आज बाबा ने बताया कि जो गौमुख दिखाते हैं कि गौमुख से गंगा निकली पानी की, तो बाबा ने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं। बाबा ने कहा कि असली ज्ञान गंगाएं वो माताएं हैं जिनके ऊपर बाबा आकर ज्ञान का कलश रखते हैं। उनके मुख से जब ज्ञान अमृत निकलता है तो आत्माएं पावन बनती हैं। बाबा ने बताया कि तुम जन्म जन्मांतर 5 विकारों के कारण पतित बनते आए हो और इस समय तुम कौड़ी तुल्य बन गए हो। बाबा ने कहा अगर तुम अब मेरे जैसा बनना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज मम्मा की भी मुरली चली। मम्मा ने बताया कि जो खुश नसीब होते हैं, खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है और बदनसीब आत्मा अपने कर्मों के कारण बनती है। मम्मा ने कहा कि दुनिया में जो कहते हैं सुख और दुख परमात्मा ही देते हैं, मम्मा ने कहा कि ये गलत है। बदनसीब आत्मा दुखी आत्मा अपने कर्मों के कारण बनती है, परमात्मा दुख नहीं देते हैं। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलते रहो, जैसे बाबा कहते हैं वैसे करते चलो। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कैसे बने हैं? बाबा की श्रीमत पर चलकर ही बने हैं। मम्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया तो बाबा की श्रीमत पर चलकर ही किया, तभी वो ऊंच बने। आज की मुरली में प्रश्न है, भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है जिससे सब पावन बन जाते हैं, इसीलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बनाया है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा? माताओं के ऊपर रखा, बहनों के ऊपर रखा। तो उनके मुख से जब ज्ञान निकलता है, आत्माएं सुनती हैं तो आत्माएं ज्ञान धारण करती हैं तो पावन बन जाती हैं। तो बाबा कहते हैं उसका यादगार भक्ति में चला आ रहा है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए हैं। अब बाबा कहते हैं जो माताएं हैं वही क्या हैं? गौ माता हैं। गौ माता हैं। बाबा कहते हैं तो उनसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं भाई? जैसे किसी बाबा का ज्ञान किसी ने सुना, आत्मा कनेक्ट होगी बाबा से, तो जब आत्मा कनेक्ट हो जाएगी बाबा से, किसी को बाबा मिल जाएगा तो फिर तो वो आत्मा पुरुषार्थ करने लग जाती है। अब पुरुषार्थ करने लग जाती है फिर तो उसको वर्षा बाबा से मिल ही जाता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो माध्यम कौन बना? बाबा ने जो ज्ञान कलश रखा माताओं के ऊपर, वो जब ज्ञान किसी को सुनाती हैं बहनों के ऊपर, तो सामने वाली आत्मा को ज्ञान टच हो जाता है, बाबा की बन जाती है, तो माना उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बाबा की बनने के बाद वो आत्मा पुरुषार्थ करने लग जाती है। गीत है, नयनहीन को राह बताओ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ हे प्रभु जी। याद करते हैं अपने बाप को, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जो भक्ति मार्ग के बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में जो आत्माएं याद करती हैं, भगत हैं तो वो भी बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग के बच्चे हैं वो बाबा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। कैसे करते हैं? हम नयनहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, हमें राह दिखाओ। हमें बाबा कहते राह दिखाओ, ऐसे बोलते हैं वो।
मुझ नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ये भक्ति मार्ग का गीत है। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि आत्मा को आंखें तो हैं भाई, नयनहीन थोड़ी ना आंखें हैं, आत्मा को आंखें तो हैं। भक्ति मार्ग में आत्मा को आंखें तो हैं, लेकिन वो ज्ञान की आंख नहीं है, तीसरी आंख जिसको बोलते हैं भाई, जिससे सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान कहो, आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहो, है ना, कर्मों का ज्ञान कहो, वो नहीं है। मतलब वो तीसरा नेत्र नहीं है आत्मा के अंदर। तो इसलिए जब अज्ञान है तो आत्मा ठोकर खाती है। तो बाबा कहते वो इसलिए याद करते हैं कि हमको आंखें दो, हमको राह दिखाओ। तो परमात्मा जब आते हैं तो तीसरी आंख ही तो देते हैं हमको, ज्ञान का तीसरा नेत्री तो बाबा हमको हमारा खोलते हैं। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती हैं। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी हैं, दर दर धक्के खाते रहते हैं। अब सब आत्माएं दुखी हैं, सब दुखी हैं, इसलिए दुख में ही बाबा कहते सब याद करती हैं, भगवान को बुलाती हैं, हम पे रहम करो, हमारे दुख दूर करो। क्योंकि सुख में तो बाबा कहते कोई किसी को याद करता नहीं, भगवान को सतयुग में कोई नहीं याद करेगा बाबा को। जहाँ भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहाँ भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। अब बाबा बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में कोई भी आत्मा भक्ति कर रही है, पूजा पाठ कर रही है ना। मान लो देवी देवता के मंदिर में गई, लेकिन जानती नहीं देवी देवता ये कब थे, इन्होंने कभी पुरुषार्थ किया होगा, कभी शिव बाबा आया होगा तो इनको प्रारब्ध मिली, ये सत्युग में गए होंगे, है ना। मतलब उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। शिव के मंदिर में भी आत्माएं जानती हैं, जाती हैं। तो अधिकतर आत्माएं क्या समझते हैं, शिव और शंकर एक है, शिव का यथार्थ ज्ञान उनको है नहीं। तो बाबा कहते माथा टेकते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, लेकिन जानते तो नहीं कि वो वास्तव में हो कौन थे, कब, भगवान के बारे में नहीं जानते, भगवान शिव है कौन, वो बाबा कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि यह कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। अब लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी किसी को पता नहीं कि ये कब आए थे, कब इन्होंने मेहनत की, किसने मेहनत कराई, पुरुषार्थ बाबा ने कराया, भगवान ने कब पुरुषार्थ कराया, है ना, कब इन्होंने मेहनत की, उसके फल में राजा रानी बने। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें वो जानते नहीं, बस भक्ति भावना होती है तो पूजा पाठ करते रहते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहाँ आदिदेव बैठा है परंतु जानते नहीं यह कौन है। आदिदेव मतलब ब्रह्मा, जिससे मनुष्य सृष्टि की शुरुआत हुई, नई सृष्टि की शुरुआत हुई। तो बाबा कहते जानते नहीं कि भाई आदिदेव है कौन। जगत अम्बा के पास जाते हैं परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं। जगदम्बा की कितनी पूजा पाठ होती है, कहीं काली के रूप में हो रही है, तो बाबा कहते जानते नहीं उसके बारे में क्या है। प्रार्थना करते हैं बच्चा दो, यह दो, वह दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहाँ क्या रखा है। एक पत्थर का गऊ का मुख बनाया है, कहते हैं गऊ के मुख से गंगा जल निकलता है, अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलेगा, है ना। बाबा कहते हैं भाई गऊ मुख पे जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ के जाते हैं, लेकिन उनको पता तो नहीं भाई वहाँ पत्थर की मूर्त बना दी है गऊ की आकार की। तो बाबा कहते हैं गऊ के मुख से थोड़ी ना अमृत निकलेगा। अमृत किसके मुख से निकलता है, ज्ञान अमृत। जो बाबा हमको ज्ञान सुना रहा है ये अमृत है, ज्ञान अमृत। और ये किसके मुख से निकलता है, बाबा ने जिनके ऊपर ज्ञान कलश रखा, माताओं और बहनों के ऊपर। बाबा के यज्ञ में ज़्यादातर माताएं बहनें हैं, ज़्यादातर भाई तो बहुत कम है, आश्रमों में भी बहनें ही रहती हैं। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का कलश हमें बाबा ने बहनों के ऊपर रखा। जब शिव बाबा आए शुरू में 1937 की बात है, उस टाइम पे समाज में माताओं और बहनों की जो है रेपुटेशन बहुत कम थी। मतलब उनको घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं थी। मतलब मनुष्य
आदमी औरत को ज़्यादा समझता नहीं था, ज़्यादा उनकी रेपुटेशन नहीं थी। तो उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे परमात्मा ने आकर बहनों को ऊंचा उठाया। तीर्थों पर जाते हैं किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि यह कब आए, क्या आकर किया, हम क्यों पूछते हैं। बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है। अब बाबा कहते ज्ञान है नहीं तो, लेकिन वो याद तो करते हैं भगवान को, भले ज्ञान ना हो लेकिन याद तो करते हैं ना। परमात्मा को बुलाते हैं, हे प्रभु आओ। मनुष्य के 3 बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सीजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा फिर लौकिक बाप। भगत भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। अब बाबा बता रहे हैं कि हम सबके 3 बाप होते हैं। कौन कौन से बाप हैं 3? भाई एक तो पारलौकिक बाप परमात्मा शिव हो गए, एक अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिससे मनुष्य सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई, मतलब आदि देव जिसको बोलते हैं, और एक हमारे शरीर का बाप है। शरीर का बाप तो सबका अलग अलग है। यह कलयुग तो है ही दुख धाम, सतयुग है सुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती हैं उनको शांति धाम कहा जाता है। बाबा कहते एक है सुख धाम जहाँ आत्मा जाएगी स्वर्ग में, एक है दुख धाम जहाँ आत्मा इस समय रह रही है, और एक है परम धाम शांति धाम जहाँ से आत्मा आई थी। आत्मा को यह शरीर रूपी बाजा अथवा यह कर्मेंद्रियाँ यहाँ मिलती हैं, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अब बाबा कहते हैं शरीर रूपी जो बाजा है, शरीर जो वस्त्र मिला है, ये आत्मा को धरती पे आकर ही तो मिलता है, ऊपर से थोड़ा ना लेके आती है। आत्मा है पारलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता। अब बाबा समझा रहे हैं कि एक हो गया शरीर वाला बाप। बाबा हमेशा कहते हैं प्रॉपर्टी तो शरीर वाले बाप से भी मिलती है, लेकिन जो वर्षा जो प्रॉपर्टी पारलौकिक बाप से मिलती है, परमात्मा शिव से मिलती है, वो तो बहुत बड़ी है। बेहद की सुख और शांति, 21 जन्मों का वर्षा, सत्युग की दुनिया का वर्षा, ये परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य, बाबा कहते हैं, ये प्रॉपर्टी दे नहीं सकता। चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी क्या हैं? ये परमात्मा नहीं है। बाबा हमेशा समझाते हैं ये देवता हैं। जब भी पंडित हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। लेकिन जब शिव की बात आएगी तो क्या कहेंगे? शिव परमात्मा नमः। माना शिव परमात्मा है, ये तीनों देवता हैं। बाबा ये समझा रहे हैं। शिव परमात्मा नमः, ब्रह्मा परमात्मा नमः नहीं कहेंगे। कभी भी ऐसा हम नहीं सुनेंगे कि ब्रह्मा परमात्मा नमः कह दिया, शंकर परमात्मा। हमेशा उनके पीछे देवता ही लगता है। शंकर देवता नमः कहेगा पंडित, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो यह भी जो मंदिर आदि हैं उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा शिव है, फिर रचना रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। भाई ऊंचे ते ऊंचा कौन है? परमात्मा। वो धरती पे आते हैं तो 3 देवताओं की रचना करते हैं। बाबा समझाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। यह पहेली अच्छी रीति समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो बात है ना, सामने वाले को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि शंकर कौन है? देवता है, आकारी है, उसका आकार है, लाइट का शरीर है। लेकिन शिव क्या है? निराकारी है, ज्योति बिंदु है, उसका अपना शरीर कोई है। पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए, जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं।
लक्ष्मी नारायण तो हैं स्वर्ग के मालिक, वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है, यहाँ सब दुखी हैं, यह दुनिया ही पतित है। अब बाबा कहते हैं जब सतयुग की दुनिया आएगी, लक्ष्मी नारायण की दुनिया आएगी, वहाँ तो सुख ही सुख है, फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं बाबा कहते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कलह कलेश लगा पड़ा है, सब दुखी हैं बाबा कहते हैं। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। अब बाबा कहते सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब सुखी थे, प्रजा भी वहाँ दुखी नहीं थी, प्रजा को भी ये चिंता नहीं होती थी भाई कल को खाने के लिए कहाँ से आएगा, एक महीने बाद कहाँ से आएगा। बाबा कहते कोई उनको चिंता नहीं थी। हाँ, ओहदे तो थे, पद तो थे कि भी हम प्रजा हैं, लेकिन फीलिंग नहीं होती थी कि हम नीचे हैं। जैसे यहाँ कलयुग में फीलिंग होती है, कोई नीची जाति का या कम पैसे वाला होगा तो उसको फीलिंग आएगी कि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं गरीब हूँ, मैं नीची जाति का हूँ। ऐसे वहाँ फीलिंग नहीं होती, दुख की फीलिंग। पद तो होते हैं नीचे, बाबा कहते हैं वहाँ पद तो सारे होंगे, महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा, साहूकार, नौकर चाकर, दास दासी, प्रजा सब होंगे, लेकिन उनको ये फीलिंग नहीं आएगी हम नीचे हैं। बाबा हमेशा कहता है कि राजा रानी और प्रजा वहाँ सब सुखी होंगे, और जो प्रजा होगी उसको भी राजा रानी, मतलब राजा रानी प्रजा के लिए एक तरह से माता पिता का काम करेंगे, है ना, अपने बच्चों के बच्चों की तरह संभाल करते हैं राजा रानी वहाँ पे प्रजा की। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। अब बाबा किससे बात करते हैं? बाबा शरीरों से बात थोड़ी ना करते हैं, बाबा हमेशा आत्मा को देखता है। मैं परम पिता परमात्मा आया हूँ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो। अब बाबा कहते तुम बहुत समय से बिछड़े हुए हो। बाबा से हम कितने समय हो गया हमें दूर बाबा से बिछड़े हुए। अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो, फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। बाबा कहते तुम अब तुम्हारी हालत देखो अब क्या होगी है, कंगाल बन गए हो, कौड़ी जैसे बन गए हो। तो बाबा कहते अगर दोबारा मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मेहनत करो। यह भारत माता शक्ति अवतार हैं, यह शिव बाबा को अपना बाप मानती हैं। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे 5 विकारों पर जीत पाकर माया जीत जगत जीत बनते हैं। यह हार जीत का खेल है। अब बाबा कहते हैं शिव शक्तियाँ, जो शक्ति हैं, जो बहनें हैं, उनका बाप है शिव। तो जब वो योग लगाती हैं बाप से तो तभी तो चार्जिंग होती है, आत्मा को शक्ति मिलती है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। यह राजयोग है, हठ योगी राजयोग सिखा ना सकें। अब बाबा कहते हैं कि तुम अगर इस चक्र को जान जाओगे, जो बाबा सृष्टि चक्र समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बाबा कहते तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। और बाबा कहते ये राजयोग है, ये राजयोग कोई हठ योगी नहीं सिखा सकता, साधु सन्यासी नहीं सिखा सकता, शिव बाबा ही इस योग को सिखाते हैं। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। बाबा कहते कि अब तक तो तुम रावण की मत पे चलते आए, रावण की मत पे चल के तो बाबा कहते सब आत्माएं दुखी पतित पुरानी हो गई हैं। लेकिन अब बाबा कहते अब तुम मेरे कहीं पे चलो, मेरी श्रीमत पे चलो, तो बाबा कहते तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी इतनी महिमा गाई जाती है। अब मम्मा की इतनी महिमा क्यों है
क्योंकि मम्मा ने बाबा की श्रीमत पे चल के पहले तो स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, फिर सेवा की, है ना, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की, तब तो मम्मा की महिमा है। पवित्रता के बगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब बाबा कहते हैं कि आधा कल्प तो भक्ति मार्ग चला, दुनिया पतित बन गई। बाबा कहते हैं अब फिर से अगर तुमको स्वर्ग का मालिक बनना है, फिर से तुमको अगर श्रेष्ठ बनना है, तो बाबा कहते हैं आओ और इस ज्ञान को समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियाँ हो। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हें क्या करना है। बाबा कहता है ना कि बस आप ये सोचो मेरा तो बस एक शिव बाबा है, मुझे और किसी को याद नहीं करना है, मुझे सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, बाबा से योग लगाना है, बाबा से बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है ना तो घड़ी घड़ी याद करो, देहधारियों को याद ना करो। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियाँ हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। बाबा कहते बाबा से योग नहीं लगाओगे ना, फिर नहीं बन सकते स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसीलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह राजयोग की पाठशाला है। भगवानुवाच बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं अभी मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ, राजयोग। राजयोग का मतलब क्या होता है, ऊंचे से ऊंचा योग, है ना भाई। जब आत्मा ऊंचे से ऊंचे परमात्मा को याद करती है, उससे कनेक्ट हो जाती है, उससे बुद्धि योग जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं राजयोग। और फिर जो ये बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है, इससे हम क्या बनते हैं, राजाओं का राजा। राजाओं का राजा बनने का मतलब क्या होता है कि जो पतित राजे होंगे ना द्वापर युग में, वो भी सतयुगी और त्रेता युगी राजाओं की, देवी देवता जो राजा थे उनकी पूजा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम राजाओं के राजा बनते हो, मतलब तुम्हारी पूजा राजा करेंगे। लेकिन कौन से राजे करेंगे, जो पतित बन जाते हैं द्वापर में। सिर्फ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति, जो अंत में जो मत होगी वो गति हो जाएगी। बाप सुख धाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं मैं ही आकर सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहाँ तो 21 जन्म अथाह सुख है। अब बाबा कहते सतयुग में थोड़ी ना भक्ति होती है, वहाँ तो आत्मा है ही सुखी। अब बाप कहते हैं इस रावण पर जीत पहनो, विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परम पिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो यह बातें समझो। अब बाबा कहते हैं बाप ने कौन सा फरमान निकाला है कि पावन बनोगे तो नई दुनिया में जाओगे, दुख धाम से नई दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को समझो, राजयोग सीखो, बाबा से कनेक्ट हो जाओ। तुम जानते हो सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी जानते हो। अभी हम सब बातें समझ गए। हम समझ गए लक्ष्मी नारायण कौन है, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा और देवता में अंतर कौन है, ये सृष्टि चक्र क्या है। बाबा कहते हैं अभी तुमको सबकी बायोग्राफी का पता चल गया है। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो। पवित्र तो जरूर बनना है। परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा कहते एक बाप की श्रीमत पे चलोगे, है ना, और एक बाप को याद करोगे और पवित्र बनोगे तो नई दुनिया का वर्षा तुमको ज़रूर
21 जन्मों के लिए मिलेगा। कितनी सहज बात है, यह समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। बाबा कहते हैं इस एक जन्म में तुम मेहनत कर लो तो बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए भक्ति मार्ग के धक्कों से, है ना, सबसे बाबा कहते छुड़ा देंगे रोने पीटने से। क्योंकि सतयुग में तो कोई रोना पीटना होता ही नहीं, आत्मा दुखी नहीं होती, वहाँ तो सुखी इतना है। समझाना है सतयुग की स्थापना कैसे होती है, फिर यह चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो, यह तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे यह सबको पावन बना सकती हैं। अब बाबा कह रहे हैं सब पे दया कौन करेगा, मनुष्य तो किस नहीं कर सकता ना, मनुष्य कितने के ऊपर दया करेगा, देहधारी कोई किसी कितनी दया करेगा, किसको दया, किसके ऊपर दया करेगा और कितनों के ऊपर करेगा। बाबा कहते हैं बात तो पूरी आत्माओं की है ना, पूरी दुनिया की आत्माओं की है। तो सर्व आत्माओं पे दया करने वाला, सब पे रहम करने वाला शिव बाबा हैं। और बाबा कहते हैं मैं आकर इन माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ जिससे आत्माएं पावन बनती हैं। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है, यह गऊ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह वर्ण है। अब बाबा कहते हैं ज्ञान, भाई पानी वाली गंगा की बात नहीं है यहाँ पे ज्ञान गंगा, बाबा के बच्चे जो हैं ज्ञान गंगाएं हैं, माताएं। बाबा कहते हैं जो ज्ञान बाबा ने सुनाया उसकी बात है। और बाबा कहते हैं इस ज्ञान को पढ़ के, बाबा कहते हैं फिर तुम देवता बनोगे। यह ऐसे 84 जन्मों का चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते कि पवित्रता के बल से और बाबा की श्रीमत पर चलकर तुमको भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। और बाबा कहते जो बाबा ने फरमान दिया है कि पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा कहते ये सबको सुनाना है जिससे सब मालिक बनेंगे नई दुनिया के। हर एक को 3 बाप का परिचय दे, दुख धाम से सुख धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। बाबा कहते हैं हर एक को, हर आत्मा को बाबा कहते 3 बाप का परिचय दो। बाबा ने आज बताया ना, एक हमारा लौकिक बाप शरीर वाला, एक पारलौकिक परम पिता परमात्मा और एक अलौकिक ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते इन तीनों का परिचय दो, शांति धाम सुख धाम के, कि बाबा कहते सबको राह दिखाओ तो सब आत्माएं भटकने से छूट जाएंगी। वरदान है मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर 1 विजयी भव। नंबर 1 की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना, लेकिन यह संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इसी स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि नंबर 1 का मतलब क्या होता है, हमेशा जीतने वाला, सदा विजयी। बाबा ने फिर एक बात बताई कि अगर हार होती है हमारी किसी बात में तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे से कोई मर्यादा में चूक हुई है। फिर बाबा कहते ये जो समय चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का समय चल रहा है, नारी और पुरुष बनने का नहीं,
मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का समय चल रहा है, श्रेष्ठ बनने का समय चल रहा है। तो बाबा कहते जब तुम ये समझोगे, ये स्मृति रखोगे कि मैं पुरुषोत्तम आत्मा बन रही हूँ, तो बाबा कहते फिर तुम सेकंड में सर्व समस्याओं को पार करके उड़ती कला में चले जाओगे। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा का रंग चढ़ा हुआ होगा, बाबा के संग में रहेंगे तो दूसरे का रंग नहीं लगेगा, बाबा कहते। फिर है मम्मा के अनमोल महावाक्य, हम मनुष्य आत्माओं को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है। पहले पहले तो अपने को यह पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। अब मम्मा कह रही है कि सबसे पहला पॉइंट बुद्धि में कौन सा रखना है, हमको कौन पढ़ाने वाला है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा बाप है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसीलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब मम्मा कह रही है कि जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट मम्मा कह रही है कि क्या बुद्धि में रखना है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सबके अंदर नहीं है। मम्मा कह रही है कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, लेकिन मम्मा कहती है कि दुनिया में तो क्या समझते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। इसीलिए मम्मा कह रही है कि दोनों हमारा और उनका ज्ञान अलग अलग है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है। जैसे बैरिस्टरी द्वारा बैरिस्टरी, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भले वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज सिवाय एक परमात्मा बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। मम्मा क्या बता रही है कि परमात्मा आकर क्या कहते हैं कि जो मैं ज्ञान सुनाता हूँ वो तुम्हें मेरे द्वारा ही मिल सकता है। मम्मा कह रही है जैसे मान लो डॉक्टरी की कोई पढ़ाई पढ़ रहा है ना, एक डॉक्टर नहीं पढ़ाएगा, चलो दूसरे से पढ़ लेगा। टीचर भी बहुत सारे होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं एक ही सुनाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं ये कोई साधु सन्यासी नहीं दे सकता, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। मम्मा कहती सिर्फ परमात्मा ही आकर देते हैं। तो हम कैसे समझें कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है। और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। फिर मम्मा क्या कह रही है कि चौथी पॉइंट क्या बुद्धि में रखनी है कि परमात्मा हर युग में नहीं आता, संगम युग पे आता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है, और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण वो द्वापर में आया। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आया है। मम्मा कह रही है कि मम्मा कह रही है कि परमात्मा संगम पे आता है, द्वापर में नहीं आता, और कृष्ण परमात्मा नहीं है, कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है, वो गुरु कौन है, मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है, और हमको अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पहननी है। फिर पांचवी पॉइंट मम्मा ने क्या बताई कि गुरु के बिना घोर अंधियारा है, और गुरु वो कौन सा है, सदगति करने वाला, सर्व का सदगति दाता रहम दिल परमात्मा। तो जब वो आता है तभी हम 5 विकारों पर जीत उसे शक्ति लेके पाते हैं। और छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। और छठी पॉइंट मम्मा क्या बता रही है कि हम ही वो पांडव हैं,
महाभारत में दिखाया पांडवों के साथ भगवान था, तो मम्मा कह रही है कि हम ही पांडव हैं जिनके साथ परमात्मा है, भगवान है, और हमारी जीत होती है। और 7वीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिवान है। तो उन जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं, है ना। फिर मम्मा क्या बता रही है कि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, उससे कनेक्शन जिसका जुटता है उसी को लाइट और माइट का ताज मिलता है, मम्मा ये बता रही हैं। फिर दूसरी मुरली है मम्मा की, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब यह 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? यह तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। मम्मा कह रही है भाई बदनसीब बनाने वाला कौन है? स्वयं मनुष्य, और खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, यह समझना बड़ी मूर्खता है। भाई जैसे दुनिया में कह देते हैं ना कि भाई भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सुख देता है। मम्मा कहती है ऐसे थोड़ी ना है, परमात्मा खुश नसीबी देता है, बदनसीबी नहीं देता। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना यह सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। द्वापर से आत्मा नीचे गिरती आई या कर्म गलत करे तो आत्मा नीचे गिरती आई, तो बाबा कहते हैं, मम्मा कहती है वो बदनसीब बन गए हैं। यह सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार बढ़ता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं। अब मम्मा कह रही है अभी दुखी आत्मा क्यों होती है? अपने कर्मों के कारण होती है। और वर्तमान समय में मम्मा कह रही है कि आत्माएं अपने को सुखी बनाने के लिए माया की चीज़ों का यूज़ करते हैं। कितने साइंस के साधन निकले हैं। फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख की तरफ जा रही है। मम्मा कह रही है कितने सुख के साधन इस दुनिया में इस समय, फिर भी आत्माएं दुखी होती जा रही हैं। सोचते तो हैं वे कि हम इन चीज़ों का यूज़ करके सुखी हैं, लेकिन सुखी तो नहीं है ना। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। अब मम्मा क्या कह रही है कि जब सृष्टि में दुख बढ़ जाता है, बहुत दुख बढ़ जाता है, तब परमात्मा आते हैं और अपने ज्ञान और योग की शक्ति देते हैं आत्माओं को, नई दुनिया की स्थापना करते हैं और मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।